हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हमारी राजस्थान कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, है ना। राजस्थान कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी उसका आज का हमारा नया टॉपिक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताएं। तो दोस्तों आज के हम टॉपिक में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के प्रीवर्ष के प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का हम सही विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो ये भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी के अपने प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं। और दोस्तों आपको मुझको कमेंट करके साथ में बताते जाना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। और दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि वेंकटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। दोस्तों जो वेंकटी गांव फलोदी है ना, जो वेंकटी गांव फलोदी है वो किस लोक देवता का वहां पर किस लोक देवता का मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी का, हड़बू जी का, पाबू जी का या मल्लीनाथ जी का। बताए दोस्तों जो वेंकटी गांव फलोदी है वहां पर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़बूजी का। किनका मंदिर स्थित है दोस्तों? हड़बूजी का मंदिर स्थित है। दोस्तों जो मारवाड़ के जो पंचपीर है ना, जो मारवाड़ के जो पांच पीर है ना, उन उन्हीं में से एक कौन है? उन्हीं में से एक है हमारे हड़बूजी। कौन है? हड़बूजी है। यानी कि राजस्थान के अंदर दो पंचपीरों के नाम शामिल है, उनमें से एक पंचपीर कौन है? हमारे हड़बूजी है। और इनका जो जन्म है यानी कि इनका जो मंदिर है वो हमारी वेंकटी गांव फलोदी में बना हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा वो प्रश्न है हमारा कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखो चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है ना। कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को या जुंजार जी को। दोस्तों किस लोक देवता को चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों सेकंड पर्सन में हमारा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्लास किसी भी कंपटीशन, चाहे वो राजस्थान की बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी या कोई सी भी एग्जाम हो, है ना, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज दोस्तों जो थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद अपना हमारा जो टेस्ट सीरीज बचता है वो इसी से हमारा कवर होता है ना। तो इस प्रश्न में आप बताइए कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है ना। इनके जो मुख्य पीठ है, यानी इनका जो मुख्य पीठ या इनका जो मुख्य मंदिर है ना, वो रन्नेला रन्नेला चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? रन्नेला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है कि रुणीजा रे बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। दोस्तों जो रुणीजा है ना, जो रुणीजा के बाबा रामदेव जी है, यानी कि जो हमारे पंचवीर है रामदेव जी, उनके जो अनुयायी है वो किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है, किस किस पंथ के अंतर्गत आते हैं, है ना। बताना हमको। कामड़िया पंथ, नवल पंथ, बैराग पंथ या फिर नाथ पंथ। नाथ पंथ। बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामड़िया पंथ, है ना। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ, है ना। जो रामदेव जी के जो अनुयायी है ना, वो कामड़िया पंथ के अनुयायी है ना। और जो दोस्तों जो कामड़िया पंथ है इसके अंदर है ना, इस पंथ के अंदर इस पंथ के अंदर इस पंथ के अंदर सबको दफनाया जाता है। दफनाया जाता है ना। जो इस पंथ को मानते हैं वो सबको दफनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि देखो कोलूमंड गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों जो कोलूमंड गांव है ना, कोलूमंड गांव है जो किस देवता को समर्पित है। दोस्तों जो कोलूमंड गांव है वो हमारे कहाँ पर है? फलोदी में है। कहाँ पर है?
फलोदी में, वो किस लोक देवता से संबंधित है, हमको ये बताना है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाबूजी। किनसे संबंधित है दोस्तों? पाबूजी से संबंधित है ना। और पाबूजी को दोस्तों ऊँटों वाले देवता क्या कहा जाता है? ऊँटों, ऊँटों के देवता या ऊँटों वाले, ऊँटों के देवता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है ना। और दोस्तों तो पाबूजी है, इनको लक्ष्मण का अवतार, इनका अवतार लक्ष्मण का अवतार, अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों जो कोलूमल गांव फलोदी है, उनका जो संबंध है वो पाबूजी से है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि पाबूजी को अवतार माना जाता है। दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया है, जो पाबूजी हमारे लोक देवता है ना, जो हमारे पाबूजी जो लोक देवता है उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों दो बार टाइप हो गया है, सॉरी, है ना, दो बार टाइप हो चुका है। तो इसके अंदर हमारा जो कोलू गांव है ना, जो कोलू गांव है वो हमारे पाबूजी से संबंधित है। किनके संबंधित है? पाबूजी से, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर जो, राजस्थान में जो ऊंट बीमार हो जाता है उस समय किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या केसरिया कंवर जी की? तो दोस्तों अभी मैंने बताया है जस्ट, जो पाबू जी है उन्हें ऊँटों के देवता कहा जाता है, तो उनकी पूजा क्या करेंगे लोग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वो है कि निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि ऊँटों के देवता, निम्न में से किस को ऊँटों के देवता माना जाता है। तो दोस्तों वो हमारे माना जाता है पाबूजी को। किनको माना जाता है? पाबूजी ऊँटों के देवता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम, है ना, इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंध, है ना, सर्वप्रथम सिंध से ऊँट ऊँट लाए थे, ऊँट लाए थे, यानी कि मारवाड़, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर। यानी कि दोस्तों जो पाबूजी है ना, उन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ में कहा से, सिंध से ऊँट लाए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखो जम्मा, है ना, जम्मा, जो नेजा जम्मा और रिखी है वो किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से, या फिर रूपनाथ जी से? किससे संबंधित है दोस्तों ये शब्दावली? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी से। किनके संबंधित है दोस्तों? रामदेव जी से संबंधित है। और दोस्तों जो रामदेव जी है इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म पूछ लिया जाता है, इनका दोस्तों जो जन्म है वो 1409 विक्रम संवत, 1409 विक्रम संवत में कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था उड्डू काश्मीरी गाँव, उड्डू काश्मीरी गाँव, शिव तहसील और बाड़मेर में। उड्डू काश्मीर गाँव, उड्डू काश्मीरी गाँव, शिव तहसील बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था? उड्डू काश्मीरी गाँव, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, है ना। इनका जो मुख्य मंदिर है, इनका जो मुख्य मंदिर है ना, इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो रुनेजा में है। कहाँ पर है दोस्तों? रुनेजा में है। और रुनेजा कहाँ पर है? हमारा जैसलमेर के अंदर। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा वो है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस लोक देवता को धोलियावीरा, है ना, राजस्थान के किस लोक देवता को धोलियावीरा के नाम से भी जाना जाता है? पापू जी, कबीर को, गोगा जी को या तेजा जी को? बताए दोस्तों।
राजस्थान के कौन से लोक देवता है दोस्तों जिसको धोलावीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी तेजाजी। जो तेजाजी महाराज है उनको धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो तेजाजी महाराज है इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है वो खन्नाल, कहाँ पर हुआ था? खन्नाल। और खन्नाल वर्तमान में कहाँ पर है? हमारे परबेसर के अंदर, परबेसर डीडवाना के अंदर, है ना। और दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखना, है ना, इनके दो जो खन्नाल है ना, खन्नाल वहां पर 7 सितंबर को, खन्नाल के ऊपर 7 सितंबर 2011 को, है ना, 2011 को, है ना, वहां पर क्या 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। 5 रुपए की डाक टिकट, डाक टिकट जारी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता के जन्म स्थान या फिर उनके स्थान पर, है ना, 7 रुपये या कोई सी भी डाक टिकट जारी की गई थी, बताना है। तो हम हमारे जो तेजाजी महाराज है उनका जो जन्म स्थान है ना, खन्नाल, है ना, वहाँ पर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा, है ना, आसिंद भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है ना? देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से या फिर रामदेव जी से? किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो आसिंद भीलवाड़ा जो क्षेत्र है ना, जो आसिंद भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो हमारे देवनारायण जी से संबंधित है। जो हमारे लोक देवता है देवनारायण जी उनसे संबंधित है ना। जो देवनारायण जी है दोस्तों वो गुज्जरों के आराध्य देवता है, आराध्य देवता है ना। और दोस्तों तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है ना, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। आसिंद आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों इनके जो पूजा के स्थान पर नीम के पत्तों से पूजा, नीम के पत्तों से पूजा, पत्तों की पूजा है, पत्तों से पूजा, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आज का हमारा वो है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो ये तो इम्पोर्टेंट है। देखो जो तिलवाड़ा है ना, जो तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा ऑप्शन है पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मनीलाल जी। किस लोक देवता की स्मृति में दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर जो पशु मेला गलता है वो किस लोक देवता की स्मृति में गलता है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लीनाथ जी की। जो मल्लीनाथ जी हैं उनकी स्मृति में तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, है ना, तिलवाड़ा कहाँ पर आता है दोस्तों? अभी तिलवाड़ा अभी हमारा बालोतरा के अंदर है ना। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। यहाँ पर है ना मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहाँ पर पशु मेला का आयोजन होता है ना। ये जो पशु मेला गलता है दोस्तों ये लूनी नदी के किनारे गलता है, लूनी नदी के किनारे, है ना। किस नदी के किनारे गलता है? लूनी नदी के किनारे गलता है। और दोस्तों इस जो ये जो पशु मेला है ना, इसको कौन संचालित कराता है, यानी इसको कौन संचालन कराता है? वो कराता है पशुपालन विभाग द्वारा इसका संचालन कराया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों क्षेत्रपाल है राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल क्या है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में? बताए दोस्तों। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किसका पहलू रहा है दोस्तों ये? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में, है ना। किसमें? ग्राम देवता के रूप में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर है ना कोई भी मतलब ऐसे मानो जैसे खेत,
खेत को कोई जोते हैं या बाते हैं, उसमें या फिर दोस्तों है ना, या फिर हमारे यहाँ मतलब जो नवीन घर बनता है ना, नवीन घर है ना, अगर हमारा जो नवीन घर बनता है उसका निर्माण या फिर उसके मतलब अंदर प्रवेश करते हैं ना, उस समय जो पूजा पाठ कर किया जाता है उसको भी हम ऐसे ग्राम देवता के रूप में करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम देवता के रूप में है ना क्षेत्रफल संबंधित है। तो नेक्स्ट है हमारा वो है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। लोक देवता जो गोगा जी है ना, वो राजस्थान के यानी कि जो राजस्थान के लोक देवता है गोगा जी, वो किस शासक के समकालीन थे, है ना। बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद है दोस्तों, यहाँ पर महमूद गजनबी व अलाउद्दीन खिलजी किस शासन के समकालीन थे दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। इनके साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी, है ना। गाय को छुड़ाते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि जहांगीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है, को जाना जाता है। हड़बू जी को, देवनारायण जी को, रामदेव जी को या गोगा जी को। दोस्तों जहां पीर के नाम से, कौन से जहां पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी को, है ना। किनको माना जाता है, गोगा जी को माना जाता है ना। और दोस्तों जो गोगा जी है ना, जो गोगा जी है इनका जो जन्म हुआ था वो ददेरवा में हुआ था। ददेरवा चुरू के अंदर इनका जन्म हुआ था, है ना। इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाए, इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। दोस्तों गोगा जी के दो मंदिर बने हुए हैं, दो क्या तीन मंदिर बने हुए हैं वैसे तो। देखो इनका जो पहला मंदिर बना हुआ वो ददेरवा राजनगढ़ चूरू के अंदर है ना, ददेरवा राजनगढ़ चूरू के अंदर है। इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ गोगामेड़ी। वो गाँव बना है गोगामेड़ी, गोगामेड़ी राजन गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ है, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों जो इनका तीसरा मंदिर बना हुआ है वो सांचौर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, सांचौर में, जहाँ पर क्या है गोगा जी की क्या है, ओल्डी है। जहाँ पर गोगा जी की क्या है, ओल्डी या फिर झोपड़ी बोल दो आज उसको, है ना। तो इस प्रकार ये गोगा जी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे और इसके अंदर ऑप्शन नंबर हमारा भी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में प्रीवर्स के प्रश्नों को देखा। उन प्रश्नों का आज हमने विश्लेषण किया। आई होप आपको ये क्लास बस समझ में आई होंगी और इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।